दंगाई पार्टी भारतीय जनता पार्टी दंगा करवाना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है, नफरत के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लेना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री के पद को रिजाइन देके राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, जो राजस्थान में आकर राजस्थान की जनता से प्रधान सेवक जी कहते हैं कि आप मेरे चेहरे पर वोट दीजिए। और कंगना रनौत कौन है कौन? एक भाजपा की चाटुकार महिला को छोड़कर वो है कौन? राजस्थान कांग्रेस जीत रही है और भाजपा की हालत बहुत पतली है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मेरे साथ हैं खास मेहमान ज़ेबा खान। लगातार वो मुखर होकर सरकार से सवाल करती हैं और राजस्थान के तिजारा विधानसभा की ऑब्जर्वर भी हैं। उनसे जानेंगे कि राजस्थान में चुनावी माहौल क्या चल रहा है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया निधि जी। बहुत पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि राजस्थान में चुनावी माहौल क्या है, चुनावी हवा क्या है, किस तरफ चुनावी जो रुख है वो किस ओर जा रहा है? कांग्रेस फिर से आ रही है राजस्थान में और अपार जन समर्थन मिल रहा है। आपको पता होगा कि टिकट नहीं मिलने पर 4500 कार्यकर्ता भाजपा के उन्होंने भाजपा से रिजाइन दिया है और सब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो पूरे राजस्थान में भाजपा में विद्रोह चल रहा है और भाजपा इस विद्रोह से घबरा गई है। भाजपा के पास इतने चेहरे हो गए हैं कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है किसके चेहरे पर कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और किसके चेहरे पर वोट मांगा जाए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री राजस्थान में आकर क्या भाषण देते हैं कि आप हमारे चेहरे पर वोट दीजिए। तो मेरा ये सवाल है, मेरा ये कहना है कि क्या प्रधानमंत्री के पद को रिजाइन देके राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, जो राजस्थान में आकर राजस्थान की जनता से प्रधान सेवक जी कहते हैं कि आप मेरे चेहरे पर वोट दीजिए। तो इसमें गलत क्या कह दिया? अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, उन्होंने खुद बोला कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो मेरी पसंदीदा शख्स हैं और वो अवतार हैं। ऐसे शख्स को अवतार बताया जा रहा है, उनके चेहरे पे वोट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? देखिए, कंगना रनौत जी की ये जो है पर्सनल थॉट है। अपने पर्सनल थॉट को वो पूरे देश पर नहीं थोप सकती हैं, ठीक है। और कंगना रनौत कैसी महिला है बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। कंगना रनौत जी इज़राइल के एम्बेसी में जाकर वहाँ के एम्बेसडर से मिलती हैं, लेकिन कंगना रनौत जी ने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। जब मणिपुर की महिलाओं की असमत लूटी जा रही थी, जब मणिपुर आज भी चल रहा है, मई से लेकर आज तक चल रहा है, पर मणिपुर पर उनका मां नहीं बोली, मणिपुर की महिलाओं के लिए एक आवाज़ नहीं उठाए। तो आप समझ सकती हैं कि इन लोगों की सोच क्या है। ये लोग सिर्फ व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष के लिए बातें करते हैं, व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष के लिए सोचते हैं, ना कि ये पूरे देश के लिए या देश की जनता के लिए इनकी कोई फिक्र है। देश से इन्हें कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने आप को राष्ट्र प्रेमी बताती हैं, लगातार वो बीजेपी के कैंपेन भी कर रही हैं। बीजेपी लगातार जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर पर नहीं बोलते, जबकि ये तो अफवाहें फैलाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए। देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि वो भाजपा के प्रचार कर रही हैं, तो वो एक पार्टी विशेष की व्यक्ति हैं, उन्हें गार्ड मिल जाता है। जहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका जी, जिनके 3-3 पुश्ते जो हैं पीढ़ी प्रधानमंत्री देश के रहे, जो शहीद हुए हैं, उन लोगों के गार्ड को कम कर दिया जाता है, उनकी सिक्योरिटी को कम कर दी जाती है। और कंगना रनौत कौन है कौन? एक भाजपा की चाटुकार महिला को छोड़कर वो है कौन? और क्या उसे ऐसा अधिकार किसके कहने पर वो इज़राइल के एम्बेसी में गई थी, है ना। और कंगना रनौत अगर सही में देशभक्त होती तो मणिपुर में जाती, मणिपुर की महिलाओं के आंसुओं को पोंछती, लेकिन मणिपुर में तो दूर दूर तक वो कहीं नहीं थी और मणिपुर का चर्चा भी नहीं करती हैं कंगना रनौत। तो फिर क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर की माताएं और बहनें इस देश की नहीं है? क्या मणिपुर की माताओं और बहनों की इज्जत हमारी इज्जत नहीं है इस देश की? वो अलग है इस देश से? कहाँ थी कंगना रनौत? आप कंगना को कह रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन करती हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रचार प्रसारक हैं। लेकिन यही आरोप अगर कांग्रेस पे लगाया जाए, कांग्रेस के यहाँ तो ईडी का छापा पड़ गया है, क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे जो हैं वैभव
वैभव गहलोत, उनके यहाँ आज ईडी का सम्मन भेजा गया है। वैभव गहलोत के घर पे ईडी का पड़ेगा, और जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, कल को दिग्विजय जी के बेटे पर भी पड़ सकता है, कमलनाथ जी के बेटे पर पड़ सकता है। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जब प्रोग्राम होने वाला था पार्टी का बहुत बड़ा, मार्च के फरवरी महीना था ना वो, तो वहाँ पर वो सारे छत्तीसगढ़ के लीडर्स के घर पे ईडी सीबीआई सब जा रहे थे, किस तरह परेशान किया जा रहा था। तो अभी इलेक्शन में ये बात दर्शाता है, जिस तरह गहलोत जी के बेटे के घर पर ईडी पड़ती है गहलोत जी के घर पे, ये बात इस बात का सबूत है कि राजस्थान कांग्रेस जीत रही है और भाजपा की हालत बहुत पतली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो सारे भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ना कि वो मोदी जी के खिलाफ विपक्ष का गठबंधन है। देखिए, आपको तो ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक कोई लीडर नहीं ज्वाइन किया रहता है तब तक वो पूरा भ्रष्टाचारी रहते हैं, सबसे खराब होते हैं, गुनहगार होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई भी कांग्रेस का लीडर हो या अदर पार्टी का जैसे भाजपा में जाता है, उसके बाद से भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल जाता है और भाजपा के लोग कभी उस पर आवाज़, वो सारे भ्रष्टाचार भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचारी हैं, जब वो कांग्रेस में थे या किसी दूसरी पार्टी में तो भाजपा के लोग लगातार आवाज़ उठाते थे, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। लेकिन जैसे ही भाजपा ज्वाइन करने के बाद सब पाप धुल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे भाजपा जो है वो वॉशिंग मशीन है, उसमें वॉशिंग मशीन में डुबकी लगा के एकदम फ्रेश होके निकल जाते हैं। जैसे गंदे कपड़े को डालो और साफ होके निकलता है, वैसी भाजपा का वॉशिंग मशीन है। राजस्थान में मोदी जी का एक भाषण था रैली के दौरान, उन्होंने कहा हम 24 में फिर आ रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी आ रहे हैं, कोई शक नहीं है, पर इस्तीफा देने आ रहे हैं। आपको पता होगा पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक जी का एक स्टेटमेंट आया है कि भाजपा अब दोबारा नहीं आ रही है 2024 में। और सत्यपाल मलिक जी के किसी भी वक्तव्य को, किसी भी बात को, स्टेटमेंट्स को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला था 2024 से पहले वो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ईडी, सीबीआई और हर चीज़ का जो ईडी है, ईडी इलेक्शन डिपार्टमेंट, हर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, चुनाव को जीतने में हथकंडे अपनाएंगे, हर कोई हथकंडे वो नहीं छोड़ेंगे, चाहे धर्म का कार्ड हो। देखिए मणिपुर से नूह तक वो जला रहे हैं। नूह में तो बहुत भयानक इनकी जो ये थी प्लानिंग थी वो फेल्योर हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग, हमारे देश की जनता दंगा करना नहीं चाहती है। दंगा ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दंगा करवाना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है, नफरत के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लेना चाहती है। लेकिन हमारे जाट समुदाय ने जिस तरह समझदारी दिखाया तो बहुत बड़े एक दंगे से बचा लिया देश को। आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को जलाने का काम करती है, लेकिन देखिए ना, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। आप एक तरफ कह रही हैं कि वो देश को जलाने का काम कर रही है। सबसे पहले किसका समर्थन किया था, ट्वीट क्या आया था, सभी जान रहे हैं। और जो अंधभक्त हैं वो किसका समर्थन कर रहे हैं, और नेशनल मीडिया गिर गिर के पहुंच रही है वहाँ पर वीडियो बनाने। बताने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब जो बाहर की, जो बाद में समझ में आया कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि खाड़ी देशों के साथ बिजनेस है। बहुत बड़ी संख्या में भारत से खाड़ी देश में लोग जाते हैं नौकरी करने, वहाँ के पैसे जो हैं वो हमारे देश में आता है। खाड़ी देश से बहुत अच्छा बिजनेस है, और अगर वहाँ से संबंध बिगड़ते हैं तो भारत को बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है, अर्थव्यवस्था पे उसका बहुत बड़ा चोट पड़ेगा। इसलिए स्थिति को सामान्य बनाने के लिए मोदी जी ने फिर अपने जो स्टैंड लिया था उससे हटे और बीच का स्टैंड लिया। एक तरफ राहत भेज रहे हैं और दूसरी तरफ उनके चाटुकार मीडिया दिन रात इजराइल की चाटुकारिता में लगे हुए हैं, फेक नैरेटिव्स फैलाने में लगे हुए हैं। आज पूरे विश्व को पता है कि भारतीय मीडिया झूठ बोलने में और फेक नैरेटिव्स फैलाने में नंबर 1 है। और ऐसा लग रहा है, ये दिखाने के लिए कोशिश की जा रही है कि इजराइल का दर्द भारत का दर्द है मीडिया के द्वारा। और मैं ये बता दूं कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे भारत की छवि खराब हो रही है और भारत को बहुत नुकसान हो रहा है, कि ये समझ इस मीडिया को नहीं आ रही है। और दूसरे तरफ चाइना जो है, चाइना को स्पेस दिया जा रहा है
ताकि यहाँ पर जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, भारत की तरफ से चाइना आकर सहानुभूति ले खाड़ी देशों का। लेकिन कांग्रेस पर एक आरोप लगता है कि उन्होंने इस बार जो पार्टी की जो टिकट्स बांटी हैं वो जाति देखकर बांटी हैं। वो कहने के लिए ओबीसी बैकवर्ड की बात करते हैं, वो कहने के लिए दलित समुदाय की बात करते हैं, कहने के लिए वो बहुजनों की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने टिकट ब्राह्मणों को दिए हैं। किसने बोला ये बात? ये राजस्थान में आप टिकट का डेटा देखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दलित पिछड़ों को कभी कांग्रेस पार्टी नज़रअंदाज नहीं कर रही है। राहुल गांधी तो इवन कुछ दिन पहले जो पीसी हुई थी उसमें भी बोले कि देखिए यहाँ पर कितने दलित और एसटी एससी हैं, होना चाहिए, मीडिया में भी आना चाहिए। कितने का मीडिया हाउसेज है? किसी का नहीं है, क्योंकि ये जो ब्राह्मण समाज है ये आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। तो राहुल जी बहुत फिक्र करते हैं दलित, एसटी एससी, ओबीसी की बातें सिर्फ बात नहीं करते हैं, उनको स्पेस दिया जा रहा है। आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को हम लोग लाए हैं और उनको सम्मान दी जा रही है, और ये सिर्फ हम जुमले में नहीं बोलते हैं जैसे और सारी पार्टियों में है, सिर्फ एक फेस के लिए और पपेट के लिए। लेकिन जब पूजा घर में भी, पूजा के समय भी बड़े बड़े पद पर जो राष्ट्रपति हैं उनको भी नहीं जाने दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सम्मान दिल से देते हैं और फिक्र दिल से करते हैं और देश के लिए सोचते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल और दिखावे के लिए नहीं। लेकिन आप जिस तरीके से देख रही हैं, आप पूरा राजस्थान घूमी, भारत जोड़ो यात्रा पर भी थी, किस तरीके का रवैया लग रहा है जनता का कांग्रेस के प्रति? बहुत अच्छा रवैया। देखिए मैं तो बहुत माहौल जो इन्होंने फेक नैरेटिव्स फैलाकर राहुल जी के खिलाफ गलत स्टेटमेंट देके जो चाटुकार मीडिया जो है, गोदी मीडिया ने जो माहौल को खराब किया था, आज देश की जनता समझ गई है कि राहुल गांधी कौन है, राहुल जी क्या हैं, असल राहुल गांधी कौन है। ये देश की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच देखा है, और हमने देखा है कि किस तरह लोग राहुल गांधी को चाहते हैं। और राहुल गांधी इस अंधेरे में एक चिराग है, एक उम्मीद की किरण है कि यही इंसान देश में रोशनी ला सकता है। जिस तरह देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, जिस तरह अडानिस्तान अंबानिस्तान देश को बना दिया जा रहा है, जिस तरह देश की आम जनता का शोषण हो रहा है, जिस तरह नींबू निचोड़ दिया जाता है ना पूरा रस, वैसी गरीब जनता का पूरा आर्थिक शोषण हो जा रहा है। गरीब जनता की कोई फिक्र ही नहीं है, और अगर कभी कुछ दाम कम हो जाता है तो ये सिर्फ राहुल गांधी के सवालों से डरकर, कांग्रेस पार्टी के दबाव में, नहीं तो ये सरकार जो है गरीब विरोधी है, मजलूम विरोधी है, मजबूर विरोधी है और पूंजीपतियों की मित्र है। ये इतिहास उठाकर आप देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो उनकी तो 3 पुश्तें सत्ता में रही हैं। इस बार तीसरा मौका भी मोदी जी को दीजिए, वो तो गरीब का बेटा है, तीसरा मौका तो बनता है। गरीब का बेटा 10 लाख का सूट नहीं पहनता है, गरीब का बेटा 8,500 करोड़ के जहाज पर नहीं बैठता है। ये गरीब का बेटा बोलकर देश की आम जनता का शोषण किया जा रहा है। अगर कोई गरीब का बेटा होगा ना तो वो गरीबों के लिए दर्द रखेगा। तो मोदी जी की कौन सी ऐसी देश की पॉलिसी लाए जो गरीबों के हक में हुआ? आप बताइए। मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ जनता को फ्री राशन। फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी ने लाया था, उसके तहत दे रहे हैं। और ये तो बहुत चिंता की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोगों को उठाया था, उससे बहुत ज़्यादा संख्या में भाजपा के समय में गरीबी रेखा के नीचे लोग चले गए हैं। यानी हमारे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिन्हें राशन देना पड़ रहा है। ये तो चिंता का विषय है। आप पॉलिसी बताइए ना, आप गरीबी के उन्मूलन के लिए कौन सी पॉलिसी है? राम मंदिर बनवा रहे हैं, देखिए राम भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। धर्म का मैटर है, वो धर्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं देश के विकास की बात कर रही हूँ, रोजी रोटी की बात कर रही हूँ। मैं उस पर पूछना चाह रही हूँ कि मोदी जी ने ऐसी कौन सी कानून लाए, ऐसा कौन सा स्कीम लाया जिससे आप गरीबों का उत्थान हो। अब देखिए ना, जो भी स्कीम्स ला रहे हैं, जो भी नए कानून आते हैं, जो भी नई व्यवस्था हो रही है, वो सब पूंजीपतियों के लिए हो रही है। गरीबों का, किसानों का कितना कर्ज माफ किया गया? आज भी किसान देश में और ज़्यादा संख्या में सुसाइड कर रहे हैं। आपने अडानी का कर्ज माफ कर दिया, अंबानी का कर्ज माफ कर दिया, बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर दिया। किसानों का कर्ज कितना माफ हुआ? किसानों को तो सिर्फ अच्छे दिन के सपने आपने दिखाए हैं। देश का युवा आज तड़प रहा है, देश का युवा ठोकर खा रहा है, देश के युवा
का भविष्य अंधकार में है। आज शोषण हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए मजबूर है, थोड़े थोड़े पैसा पर गृहिणियां जो पहले पैसे बचाया करती थी, आज कोई सेविंग्स नहीं है। मैं तो रास्ते भर भारत जोड़ो यात्रा में महिलाओं से बात करते हुए आई हूँ, सभी का यही कहना था, पहले डिमोनेटाइजेशन से पहले पैसे बचते थे, मोदी से पहले। अब तो घर के खर्च इतने हैं कि उसमें से पैसा बचाना मुश्किल है, घर का खर्च नहीं हो पा रहा है, बचेगा कहाँ से? तो सोचिए। और दूसरी बात कि शिक्षा प्रणाली इतनी महंगी हो गई है कि आम जनों का बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी संस्थानों को बंद किया जा रहा है। तो आप ये बताइए, 1 करोड़ 2 करोड़ दे के गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये गरीबी को नहीं हटाने की पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी है गरीबों को हटा दो, गरीबों को बंधुआ मजदूर के श्रेणी में रख दो, गरीबों को भिखारी बना दो, ताकि वो 2 वक्त का भोजन दे दो ऐसे, और वो उसी में खुश रहे। और लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, आपने भाजपा पे आरोप प्रत्यारोप खूब लगाए, लेकिन राजस्थान की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं क्योंकि आप वहाँ की ऑब्जर्वर हैं। तिजारा विधानसभा की सबसे ज़्यादा कास्ट एट्रोसिटी राजस्थान में ही होती हैं। ये दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी कि हमारे राज्य में तो सब कुछ खुशहाल है। बिल्कुल खुशहाल है। आप देखिए ना, गहलोत जी ने जैसे काम करवाए हैं, मैं यात्रा की बात बता रही हूँ, जब मैं चल रही थी, चलते चलते कहीं रुक गई तो कुछ मैं थोड़ा शूज़ खोल के, पैरों में दर्द हो रहा था, 5 मिनट के लिए रुकी, पानी पीकर चलूँ, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बात करते करते इवन वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी अशोक गहलोत की तारीफ की, कांग्रेस सरकार की तारीफ की कि ऐसे काम किए जा रहे हैं कि उंगली कोई नहीं उठा सकता है और कोई नुक्स नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए तो ईडी भेजी जा रही है अभी इलेक्शन के समय, क्योंकि उनके पास कोई वीक पॉइंट नहीं है। तो एक हमें तो पता है ना, ईडी, सीबीआई, एनआईए, ये सब हथकंडे हैं सरकार के। विपक्षी नेताओं, सरकारी तंत्रों का जो दुरुपयोग है सरकार अपने सत्ता को बचाने के लिए करती है, और सरकारी तंत्रों का यूज नहीं, मिसयूज करती है। ये जो भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ये देश की संस्थाएं हैं, देश के नागरिक के लिए, ना कि किसी पार्टी विशेष की संस्थाएं हैं। लेकिन आज सारी जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उनका उपयोग पार्टी विशेष अपने फायदे के लिए कर रही है, इलेक्शन जीतने के लिए कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें, आप बोल रही हैं हम राजस्थान सेना, अभी शायद एक न्यूज़ आया था, मैं उस दिन भी उस पर डिबेट में बैठी हुई थी कि सेना के जवानों को शायद मोदी सरकार ने कुछ काम दिया है कि मोदी सरकार के जो काम है वो आपको पहुंचाना है तो क्या सेना का यही काम रह गया है अब? सेना के अधिकारियों को इलेक्शन कैंपेन के लिए काम करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें गलत किया है। देश का चुनाव है, राष्ट्र के लिए चुनाव है, जो होती है मोदी भाजपा का चुनाव है, ये देश का चुनाव नहीं है, भाजपा पार्टी का चुनाव है। और सेना देश के सरहदों की सुरक्षा के लिए होती है। सेना देश में अगर कुछ गलत हो रहा है उसकी सुरक्षा के लिए होती, किसी पार्टी की सुरक्षा के लिए नहीं होती है। बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है, शायद भारतीय इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा। अरे मोदी जी हैं तभी देश सुरक्षित है, तभी देश सुरक्षित हाथों में है अगर मोदी जी हैं तो। आप भी ऐसी बातें कर रही हैं क्या? इससे पहले हमने बांग्लादेश के 2 टुकड़े नहीं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं किए इंदिरा गांधी जी ने? क्या इससे पहले देश ने अंग्रेजों को मार के नहीं भगाया, सत्याग्रह और सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल के? तो मोदी जी भी वैसा ही कर रहे हैं, देश को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी जैसा काम, विश्व गुरु नहीं, भारत का नाम हर जगह खराब कर रहे हैं। ये जो G20 हुई थी, यहाँ पर जो बाइडेन को पीसी करने का मौका नहीं मिला, और वो जाके वियतनाम में पीसी करके क्या बोले हैं वो निकाल कर देख लीजिए। भारत पर एक धप्पा लग रहा है, और भारत की मीडिया पूरे विदेशों में नाक कटवा रही है। इनकी जो ऑथेंटिसिटी है उस पर आवाज उठाया जा रहा है, और उससे भारतीय मीडिया के खिलाफ कांग्रेसी बहुत बोलते हैं, या कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत बोलते हैं। टीवी अखबार से क्या दिक्कत है आपको कि आपका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं? नहीं, हमारा प्रचार प्रसार ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीडिया का काम होता है लोकतंत्र को बचा कर रखना, देश को बचा कर रखना, और सत्ता से
सवाल करना, देश की जनता के लिए सवाल करना, जो कि आज की मीडिया क्या कर रही है, सिर्फ सरकार के गलतियों को लिपापोती कर रही है। ये देश की मीडिया नहीं है, मोदी मीडिया हो गई है। दिक्कत ये है। आप हमसे भी सवाल कीजिए ना, कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस से भी सवाल कीजिए, जो भी पार्टी है, जिसकी सरकार, सबसे सवाल कीजिए। लेकिन आज की मीडिया की ये खासियत है कि वो सरकार के सामने, सत्ता पक्ष के सामने नतमस्तक हो गई है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर आज़ादी से पहले ये मीडिया होती तो देश तो कभी आज़ाद ही नहीं हो पाता। ये तो सब बिक जाते पैसे लेके अंग्रेजों से। और ये लोग तो देश को कभी, ऊपर वाले का शुक्र है कि उस टाइम इतनी मीडिया नहीं थी, इतने चैनल्स नहीं थे। और ऐसे अगर लोग रहते तो हम लोगों का देश, तो हम लोग सदियों के लिए कभी आज़ाद ही नहीं हो पाते अंग्रेजों से। कैसे चुनाव जीतेंगे? आपके पास ना टीवी है, ना अखबार है, ईडी सीबीआई भी नहीं है। जनता की ताकत हमारे पास है, सत्य है। सत्य सबसे बड़ी ताकत होती है। सत्य के रास्ते पर हम चल रहे हैं और जनता, देश, जनता ही जनार्दन है और जनता सब जानती है। जनता को ज़्यादा दिन तक झूठ नहीं चल सकता है। झूठ को ज़्यादा दिन तक, सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। देश की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप लगातार ज़मीनी स्तर पर काम करती हैं और चुनाव भी सर पर है। लगातार सरकार तरह तरह के वादे भी करेगी। उन वादों के लिए जनता को कैसे सचेत रहना चाहिए? देश जो है, मैं ये बोलना चाहूँगी कि इमरजेंसी से भी खराब परिस्थिति है अभी। तो मैं अपने देश के नागरिकों से बोलना चाहूँगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। धर्म से ऊपर उठकर, सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर, नफरत से ऊपर उठकर, सिर्फ एक सच्चा देशभक्त बन के, राष्ट्रभक्त बन के सोचिए कि कौन क्या कर रहा है, किसके काल में देश का क्या हुआ है। सिर्फ जुमलेबाजी दी जा रही है या देश के लिए सही में कुछ किया जा रहा है? आप खुद सोचिए कि आज देश में सरकारी संस्थानें, जहाँ पर सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं, आज कितने बचे हैं? आपके बच्चों के भविष्य के साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। अगर सरकारी संस्थानें नहीं रहेंगी तो बच्चे नौकरी कहाँ करेंगे? और अगर सरकारी स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे तो गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ के आगे बढ़ेंगे? और प्राइवेट क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉल्स में जाकर देख लीजिए और बाहर शॉप में सामान खरीद कर, दोनों के दामों में कितने फ़र्क है। तो प्राइवेट स्कूल के फीसेस कितने हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल में अगर सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे तो? और गरीब का बच्चा कहाँ नौकरी करेगा अगर सरकारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी? तो जागो देशवासियों, जागो। धर्म का चश्मा उतार कर, नफ़रत का चश्मा उतार कर, झूठ का चश्मा उतार कर जो ये सरकार पहनाने की कोशिश कर रही है और जो ये लगातार चाटुकार मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही है, उससे बाहर निकल के देश के लिए देखकर सोचिए कि सरकार की जो भी नीतियां आ रही हैं वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए आ रही हैं, ना कि देश की जनता के लिए। तो सोचिए, समझिए और आज नहीं तो कभी नहीं साथियों। इसके साथ ही मैं अपने बातों को ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। शुक्रिया निधि जी। तो ये थी ज़ेबा खान। हमने उनसे वाजिब सवाल पूछे जो लगातार गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, विपक्षी नेताओं से पूछने का काम करती है। मैंने सवाल किया बीजेपी प्रवक्ताओं की तरह कि लगातार विपक्ष को ही घेरने का काम करती है, जो रोजी रोटी रोजगार पर सवाल करती है सरकार से, और केंद्र सरकार की मीडिया इन सवालों को नज़रअंदाज कर देती है। हमारी बातचीत पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी विचारधारा, आपका सोचने की क्षमता, आपकी सोचने की प्रणाली भी मीडिया के लिए बेहद ज़रूरी है कि जनता क्या चाहती है। जनता सरकार बदलना चाहती है, जनता अपने प्रति हालातों को बदलना चाहती है, और आखिर जनता के मन में इस बार चुनावी माहौल क्या है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।